और उस क्रीड़ा स्थल की वजह से थोड़ी सी भी कहीं गलती होती है हमसे तो हमको तांत्रिक प्रयोग हो ही जाता है। उस तांत्रिक प्रयोग को दूर करने के लिए हमारे यहाँ एक देवी स्थापन हुई है, हिडिंबा, तो हम देवी कहते हैं, उनको हम मानते हैं। हिडिंबा का यहाँ मंदिर भी है और पूरे भारतवर्ष में केवल यहीं पर हिडिंबा का मंदिर है और कहीं पर मंदिर नहीं है। मद्रास के पास में एक छोटा सा मंदिर है, केवल 1 फुट लंबा 1 फुट चौड़ा। उनको भी पूरा पता नहीं है हिडिंबा क्या है। बस कोई आप यहाँ से गया होगा, कोई भक्त व्यक्ति होगा, उसने उस मंदिर की स्थापना कर दी है, न तो वहाँ दिया लगता है, न तो अगरबत्ती लगती है, न पूजा होती है, मंदिर वहाँ और है बस। या पूरे भारतवर्ष में ब्रह्मा का मंदिर केवल एक पुष्कर में है और कोई मंदिर ब्रह्मा के मंदिर है ही नहीं। हिडिंबा का मंदिर केवल पूर्ण प्रामाणिक मंदिर मनाली में ही है और कहीं नहीं है। तो यहाँ के लोगों पर, पुरुषों पर, स्त्रियों पर, बालिकाओं पर, बालक पर तांत्रिक प्रयोग बिना चाहे भी हो जाते हैं। अगर आप कोई नहीं करना चाहे या कोई नहीं करे तब भी हो जाते हैं, क्योंकि यह क्रीड़ा स्थली है और क्रीड़ा स्थली में साधना करने पर दो, या तो वो खुद व्यक्ति रोज उतना ज्ञान हो कि अपने ऊपर तांत्रिक प्रयोग है वो दूर करे, और नहीं तो कोई ऐसा गुरु हो जो उनके ऊपर तांत्रिक प्रयोग हो जिससे वह तांत्रिक प्रयोग दूर हो। या तो मैं खुद ताकतवान हूँ तो रोज जल से स्नान कर लूं जिससे शरीर पवित्र हो जाए, और यदि मैं बीमार हूँ, नॉलेज नहीं है, मुझे कमजोर हूँ, तो कोई व्यक्ति कपड़ा भिगो करके पूरे शरीर को पहुंचे जिससे स्नान हो जाए। मूल अर्थ तो स्नान करने से है। या तो आपको खुद को तांत्रिक प्रयोग दूर करने की विधि ज्ञात हो जो कि बड़ी कठिन है, या कोई गुरु मिले जो आपके ऊपर तांत्रिक प्रयोग किया हुआ हो तो दूर हो जाए। तांत्रिक प्रयोग होने से क्या समस्या आती है? तांत्रिक प्रयोग अगर किसी व्यक्ति पर होता है तो कुल 25 तरह की समस्या आती है, जो पत्रिका में मैंने छापी थी और 2-3 बार छापी है। जब तांत्रिक प्रयोग होता है तो तबीयत ठीक नहीं रहती, अगर तांत्रिक प्रयोग होता है तो घर में कलह बनी रहती है, लड़ाई झगड़े बने रहते हैं। तीसरी बात होती है कि पति पत्नी में या बाप बेटे में कोई न कोई मतभेद बना रहता है। चौथी बात ये होती है कि समय पर लड़की का विवाह नहीं हो पाता, ये अड़चनें आती रहती हैं। 5वीं बात यह है कि धन की आमदनी नहीं होती है, जितनी मेहनत करते हैं उतनी सफलता नहीं मिल पा रही है, पाती है। 6 बालकों में जितने पढ़ते हैं उतने परसेंटेज नंबर नहीं मिलते हैं। 100% की मेहनत करते हैं तो 20%, 30% नंबर मिलते हैं। तांत्रिक प्रयोग होने से घर में बरकत होनी चाहिए, पैसों की वो बरकत नहीं हो पाती है। 8वीं समस्या ये होती है कि जितना हमारे जीवन में सफलता, खुशी, प्रसन्नता, पति पत्नी के बीच प्रेम होना चाहिए, वो उतना प्रेम नहीं रह पाता। इस तांत्रिक प्रयोग की वजह से हर समय दिमाग में कोई न कोई तनाव बना रहता है, कोई न कोई समस्या, चिंता बनी ही रहती है। तांत्रिक प्रयोग होने से अकाल मृत्यु जल्दी हो जाती है बालकों की। 2-3 साल, 5 साल का बालक होता है तो या तो बीमार बना रहता है या समाप्त हो जाता है, मृत्यु हो जाती है। तांत्रिक प्रयोग होने से व्यापार में पूरी सफलता नहीं मिल पाती। तांत्रिक प्रयोग होने से नौकरी में अड़चनें आती रहती है या नौकरी नहीं मिलती। ऐसे करीब 25 कारण हैं जिससे ये मालूम पड़ता है कि हमारे ऊपर तांत्रिक प्रयोग है। इनमें शरीर गर्म होगा तो मालूम पड़ेगा कि बुखार है, फिर थर्मामीटर नापेंगे तो मालूम पड़ेगा 101 डिग्री बुखार है, 102 डिग्री बुखार है। मगर शरीर गर्म होना का मतलब बुखार है। ये जो मैंने समस्याएं बताई हैं, ये समस्याएं हैं तो हमारे ऊपर तांत्रिक प्रयोग है। ये कोई जरूरी नहीं है किसी ने किया होगा, इस क्षेत्र की एक कारण है। मैं वहां से आया हूँ दिल्ली से, यहाँ पर ठंडी हवा है, आपको सर्दी नहीं लग रही होगी, मुझे सर्दी लग रही है, क्योंकि एटमॉस्फेयर का डिफरेंस है, फर्क है। आप अगर बरसात भी हो जाएगी तो आप आराम से बैठे रहेंगे, मुझे साड़ी कंबल ओढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपके मेरे शरीर में उस वातावरण की वजह से फर्क है। तो यहाँ के रहने वाले, यहाँ हो या चंबा हो या कुल्लू हो या मनाली हो या हिमाचल हो, उस भगवान शिव और भगवान पार्वती, मां शक्ति पार्वती की क्रीड़ा स्थली होने से कोई नहीं भी करे तब भी इस प्रकार के तांत्रिक प्रयोग स्वतः होते रहते हैं। नहीं करे तब भी हवा में ठंडक यहाँ बनी रहती है।
नहीं करें तब भी यहाँ बर्फ गिरती रहती है, महीने साल में 7 महीने 6 महीने, जोधपुर में दिल्ली में नहीं गिरती है। कुछ हर एक स्थान की अलग अलग विशेषता या उसका इफेक्ट होता ही है। उसको दूर करने के लिए दो ही तरीके हैं, या तो कोई मंत्र जाप करें या गुरु उस प्रयोग को समझा करे जिसको डिम्बा प्रयोग कहते हैं। वो चाहे यहाँ पर भी तांत्रिक प्रयोग दूर करने के लिए डिम्बा प्रयोग ही करना पड़ेगा, दिल्ली में भी अगर किसी पर तांत्रिक प्रयोग कर दिया है तो भी डिम्बा प्रयोग करना पड़ेगा, और संसार में किसी कोने में कहीं पर भी अगर तांत्रिक प्रयोग है या किसी ने किया है तो डिम्बा प्रयोग से ही दूर हो सकता है। डिम्बा प्रयोग का मतलब है एक विशेष यंत्र पर विशेष माला से विशेष प्रकार से मंत्र जाप करने को प्रयोग कहते हैं। और मंत्र इतना छोटा सा होता है कि कोई व्यक्ति कर सकता है और करके उस अपने तांत्रिक प्रयोग को दूर कर सकता है। आप खुद कर सकते हैं। इसके लिए पंडितों के पास जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पंडित तो कुछ समय करेंगे, उसके बाद वापस प्रभाव हो जाएगा। फिर आप 2-4 महीने बाद वापस प्रभाव हो जाएगा, तो आप जीवन में कब तक उन पंडितों से कब तक ऐसा करवाते रहेंगे। इसलिए इस समस्या के निपटारे के लिए यह यहाँ के लोगों के लिए ज्यादा जरूरी है कि उनको कोई ऐसी सरल विधि समझाई जाए जिससे कि उनके ऊपर कोई तांत्रिक प्रयोग है तो वो दूर हो जाए, उनको फिर भूपों के पास नहीं जाना पड़े या इस प्रकार के दूसरे जो आपको करने पड़ रहे हैं सवारी या ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़े। आप करें, आपकी धार्मिक इच्छा है तो करें, मैं उस पर बाधा नहीं डाल रहा हूँ। मगर यदि मुझे थोड़ा बहुत ज्ञान है वैदिक का, तो बुखार आ गया है तो मैं क्रोसिन गोली ले लूँ, तो इसके लिए मुझे डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं। बुखार होती है डॉक्टर के पास भागने से जरूर नहीं है। कितना ज्ञान है, मैं बुखार आवे तो 1 क्रोसिन की गोली या 2 क्रोसिन गोली लेंगे तो ठीक हो जाएंगे। तो छोटा मोटा तांत्रिक प्रयोग आप खुद दूर कर लेंगे। तो वैसा मैं मंत्र वैसा प्रयोग करवाना चाहता हूँ जिससे कि आपके जीवन में ये जो मैंने समस्याएं बताई है ये समस्या आपके जीवन में नहीं रहेंगी। और आप रोज अगर 5 मिनट या 7 मिनट या 10 मिनट देंगे तो आपके घर में खुशहाली रहेगी, प्रसन्नता रहेगी, उन्नति रहेगी, सुख समृद्धि रहेगी, और जो आपके काम रुके हुए हैं वे पूरे होंगे, और जो आपकी मन की इच्छा है वे पूरी होगी अगर तांत्रिक प्रयोग की वजह से है। और मैं भी यहाँ 6 महीने रह जाऊँ तो मेरे ऊपर भी तांत्रिक प्रयोग हो जाएगा, तो मुझे भी दूर करने के लिए या तो उस प्रयोग का उपाय मुझे भी करना पड़ेगा। मैं भी अगर 2 महीने 1 महीने पर यहाँ अभ्यास नहीं करना, अभी 15 दिन ठहर जाऊँ 5 दिन तो बुखार आ जाएगा। आज भी मैं स्नान करूँ बुखार आ जाएगा, क्योंकि ये स्थान का महत्व है। इसलिए सबसे पहले तो ये है कि सुबह मैंने बताया था कि 2-3 समस्याएं हमारी मुख्य हैं। एक समस्या तो तंत्र प्रयोग की है, दूसरी समस्या रोग मुक्ति की रोग है, यहाँ रोग जल्दी फैलता है और रोग शरीर से मिटता ही नहीं। सिर दर्द होना, पेट दर्द होना या कोई न कोई तकलीफ बना रहना, यहाँ पर बीमारी कुछ ज्यादा रहती है, 100 में से 80 लोगों को रहती है। तीसरी समस्या यहाँ धन की समस्या है। मेहनत यहाँ करते हैं, दूसरे लोगों की अपेक्षा ज्यादा मेहनत करते हैं। यहाँ पर तो पूरे एक मन की गठड़ उठा के पूरे पहाड़ पर औरतें चढ़ जाती हैं, संसार में और कहीं नहीं चढ़ पाती। इतनी महिलाओं की पीठ पर ताकत है और यहाँ कर पाती है। पर उसके बाद भी यहाँ गरीबी है, निर्धनता है, कमी है, अड़चन है। तो मैं ऐसे तीनों प्रयोग एक एक करके कराऊंगा जिससे कि जीवन में समस्या अगर ये नहीं है तो फिर चौथी कोई समस्या ही नहीं, क्योंकि जीवन में छोटी मोटी समस्याएं तो प्रत्येक जिंदगी में बनी रहती है। और मेन समस्याएं हैं उनको दूर करने के लिए आपको मुझे प्रयोग करवाने चाहिए। ये कल सुबह मैं आपको पूरे विधि विधान के साथ में, उसमें आधा पौन घंटा लगेगा, मगर मैं डिम्बा प्रयोग करवाऊंगा जो अभी तक मैंने हिमाचल में आया हूँ या पहले भी शिविर लगाए थे, डिम्बा प्रयोग कभी नहीं करवाया। लक्ष्मी प्राप्ति के प्रयोग तो करवाए थे पर डिम्बा प्रयोग करवाए नहीं थे, क्योंकि मुझे कुछ पंडितों ने कहा था कि आप गुरुजी यहाँ डिम्बा प्रयोग वगैरह नहीं करवाए, आप बाकी प्रयोग करवाते रहे। उस वक्त में समझा नहीं ये पंडित लोग जी मुझे क्यों ऐसा कह रहे हैं कि आप डिम्बा प्रयोग नहीं कराएं। फिर बाद में घर जाने के बाद समझा कि अरे पंडित जी तो बेचारे बहुत समझदारी से बात कर रहे थे, मैं ही नहीं समझा। वही आदमी विद्वान थे, वो कहे ये ऐसा कैसा घर में आ गया पंडित, ये गुरु कैसे आ गया, हमारी रोटी रोटी छीन लेंगे। तो अपनी रोटी रोटी की चिंता के लिए उन्होंने मुझे कहा था कि यहाँ बहुत खतरनाक देवी है हिडिम्बा, आपको मालूम नहीं है, सीधा खोपड़ी पर प्रहार करती है गुरुजी, और आप समझदारी से काम लें, हिडिम्बा प्रयोग मत करवाना।
उनका पंडित कह रहे हैं नहीं कराएं और क्या, तो नहीं करवाया था प्रयोग। मगर देवी कभी खोपड़ी पे गदा पीएम लकड़ी मारती नहीं। जो माँ है हमारी, शक्ति है, आराधना है, वो कभी हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। पंडित लोगों में भी 98% अच्छे पंडित हैं, 1-2% तो हर एक जगह अच्छे बुरे आदमी होते हैं, अच्छे पंडित होते हैं, अच्छे विद्वान, अच्छे पंडित सभी जगह घटिया भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं। ये पंडितों का कोई दोष नहीं है, देवी का भी कोई दोष नहीं है, जरूरत नहीं है। राम राम तो कोई भी कर सकता है, जय गुरुदेव कोई भी कर सकता है। उसमें 5 पास की जरूरत नहीं, 5 पास हो वो जय गुरुदेव बोल सकता है। मैं तो पढ़ी लिखी हूँ नहीं, मैं कैसे बोलूँ जय गुरुदेव? अब मैं पढ़ी लिखी नहीं, जय गुरुदेव बोलने पढ़ी लिखी होने की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार से गुरु मंत्र जाप में कोई पढ़ा लिखा होना जरूरत नहीं है। पढ़ा लिखा तो करता ही नहीं, उल्टा जो नहीं पढ़ा लिखा है वही कर सकता है। पढ़ना और ज्यादा पढ़ेंगे तो क्लर्क बनेंगे, मास्टर बन जाएंगे, कहीं चपरासीगिरी कर लेंगे। वो ज्यादा पढ़ने से कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे जैन सिंह जी, ज्ञानी जैन सिंह थे, यहाँ राष्ट्रपति थे, वो 5वीं फेल थे, 5वीं उन्होंने पास नहीं की और राष्ट्रपति बन गए। और यहाँ पर MA पास किया हुआ, यहाँ पर चपरासी जो क्लर्क है। पढ़ने से सवाल नहीं है, आप में कितनी श्रद्धा है इस मंत्र में। तो छोटा सा मंत्र आप तांत्रिक मंत्र भी जप सकते हैं, ये गुरु मंत्र जो दिया वो भी जप सकते हैं, ओम श्रीम गुरुभ्यो नमः वो मंत्र भी जप सकते हैं। मैंने इसलिए 3 मंत्र दिए। तो कल सुबह आप जब यहाँ, और आज 2 बातें हो गई हैं। एक तो सुबह बड़ा लेट हुए, 2:30 बज गए, तो काफी लेट हो गए। कुछ आने में आप लेट हुआ, कल ठीक 10 बजे आ जाएंगे और 10 बजे आकर के जो प्रवचन करना है, जो मंत्र जाप करना है, जो आपको मुझे मंत्र देना है, हिडिंबा प्रयोग करवाना है। और आप सबके लिए हिडिंबा प्रयोग बहुत अधिक आवश्यक है, सांस लेने से भी ज्यादा आवश्यक, क्योंकि जीवन की जो समस्याएं हैं वो सारी समस्याओं का निचोड़ केवल एक मंत्र में ही है, अलग अलग नहीं है। पूरे पेड़ में पत्तियों, हजारों पत्तियों पर पानी पिलाने से कुछ नहीं होगा। जड़ में पानी डाल देंगे तो सारी पत्तियां हरी भरी रह जाएंगी। इसलिए उस मंत्र को या उस प्रयोग को करें जिससे कि जीवन में सभी कुछ अनुकूलता प्राप्त हो जाए। जो मैंने अपनी समस्याएं आपको बताई हैं कि तांत्रिक प्रयोग होने से क्या क्या समस्याएं होती हैं, और इन सारी समस्याओं से आप जूझ रहे हैं, जिन्हें बताइए वो प्रत्येक ही घर में है ये समस्याएं। ऐसा नहीं किसी में कम है। मैंने 20 समस्याएं बताई हैं, तो किसी घर में 18 है, किसी घर में 17 है, पर है जरूर। मैंने कहा कि इस क्षेत्र में ऐसा है। दक्षिण में आप तमिल में जाए सभी काले ही काले हैं, गोरे हैं ही नहीं वहाँ। वो क्षेत्र ऐसा ही है, वहां पर गोरे रंग के लोग पैदा होते ही नहीं, यहाँ पर काले रंग के पैदा होते ही नहीं। जितने आप सुंदर हैं उतने भारत में कहीं सुंदर होते ही नहीं। बिल्कुल गौर वर्ण है, सुंदर चेहरा है। ये जलवायु का, वातावरण का, क्षेत्र का फर्क है। मद्रास में गर्मी ज्यादा है, एटमोस्फेयर ऐसा है, वहाँ काले ही ज्यादा पैदा होंगे। लंका में जाए तो काले ज्यादा, अफ्रीका में जाए तो आपका तवा तो ज्यादा गोरा है, तवे से भी ज्यादा काले होते हैं। आपने अफ्रीका देखा नहीं है। अफ्रीका में सबसे सुंदर लड़की वो कहलाती है जिसके निचला होठ बहुत लंबा हो। तो निचले होठ को जो पैदा होती है, तो निचले होठ को लंबा करने के लिए तांबे का तार डाल देते, तो थोड़ा लंबा रहता है। फिर 2 साल की होती है, लंबा तार और लंबा कर लेते हैं, 3 तार डाल देते नीचे, तो होठ और लटक जाता है। फिर और 5 साल की होती है और लंबा तार डालते हैं। 17 साल की होती है तो ये होठ इतना तक लटक जाता है नीचे, ऊपर का छोटा, नीचे इतना बड़ा। जिसका निचला होठ जितना लंबा हो उतनी सुंदर। मैं अफ्रीका में गया, होठ सब के लटके हुए हिल रहे हैं। मैंने कहा इन सारे भैंसों के, गायों के लटकते हुए देखे थे, ये निचला ऊपर का होठ तो बिल्कुल ठीक है, निचले होठ लटक रहे हैं। तो मेरे पास एक गाइड था, मैंने उसको पूछा, मैंने भाई यहाँ पर ये बीमारी है, ये या प्रॉब्लम क्या है? प्रत्येक लड़की 17 साल की लड़की है, बाकी सुंदर है, चेहरा, आंखें, नाक, कान सब सुंदर है, और नाक अच्छा है, ऊपर का होठ अच्छा है, नीचे लटक रहे हैं। उनका आप मूर्ख हैं, ये तो और सुंदर ज्यादा है। तो मैंने कहा सुंदर क्या है, कैसे सुंदर है? तो आप देखो कितना नीचे लटक रहा है। तो मैं लटकने से सुंदर कैसे हुआ? तो फिर सुंदर कैसे कहते हैं? आपके लटकते नहीं है वैसे, नीचे होठ नहीं लटकते हैं। हमारे यहाँ तो मेरे पतले होठ होते हैं, सुंदर कहलाती है। ऐसे लटके हुए होठ तो होती नहीं। तो मतलब आपके यहाँ के लोग सुंदर नहीं होते, ये हमारे यहाँ सुंदर ज्यादा होते हैं। अब वहाँ की सुंदरता वैसी है, जिसके जितने ज्यादा होठ लटके हुए उतने। यहाँ पर कहीं मैं मनाली हिमाचल में कहीं घूम रहा था, तो ये नथ पहनते हैं, इतनी बड़ी नथ, कम से कम आधे फुट की लंबी नथ,
यहाँ कान डाली वो ठेठ गाल की इतनी होती हुई नस, मैंने कहा इतनी नस में खाना कैसे खाती होगी? अगर नस आगे मुंह के आगे तो खाना तो फिर एक हाथ से पकड़ती होगी, खाती होगी। आधे घंटे से मैं सोचता रहा कि ये कैसे गड़बड़ होती होगी। और यहाँ की फैशन है, नस इतनी जितनी लंबी होगी उतनी सुंदर होती होगी समझ। तो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग सुंदरता के मापदंड हैं। तो अलग अलग स्थानों पर अलग तरह के लोग होते हैं, सुंदर भी होते हैं, काले भी होते हैं। वह तो एटमोस्फियर, वहाँ का वातावरण, वहाँ की संस्कृति, वहाँ की कल्चर, उस पर डिपेंड है। सद्गुरुदेव डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी के दुर्लभ वीडियोस, पुस्तक, पत्रिका एवं साधना की निःशुल्क दीक्षा प्राप्त करने के लिए नीचे लिखे हुए नंबर पर विरल पटेल जी को व्हाट्सएप पे अपना नाम और अपने शहर का नाम लिखकर भेजें। धन्यवाद।